Welcome to my YouTube channel Sam Study Buddy. Today our topic is transmission of heat. चैप्टर की एक्सरसाइज हमने करनी है। चलिए MCQ से स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट MCQ, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ट्रांसफर ऑफ हीट जो है उसका प्रोसेस वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल से जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। अगर यहाँ पे होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, देन क्या होना था? कन्वेक्शन। फिर क्या था? कन्वेक्शन। द पार्टिकल इन हॉटर रीजन मूव टू द कोल्डर रीजन व्हेन हीट एनर्जी ट्रेवल बाय। यहाँ पे मूव का वर्ड है तो हाँ आंसर क्या है? कन्वेक्शन है। डैश आर द बेटर कंडक्टर देन द सॉलिड्स या फ्लूइड। तो सॉलिड्स लिक्विड या फ्लूइड सॉरी, तो इसका आंसर है सॉलिड्स। सॉलिड्स जो है वो बेटर कंडक्टर होते हैं देन लिक्विड एंड गैसेस के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर है? कॉपर है, बिकॉज कॉपर जो है ये सॉलिड है। गैस इसके ज़्यादा जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम्पैक्ट होते हैं इसलिए। हीट ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द आयरन रॉड टू द अदर एंड। अब यहाँ पे सॉलिड की बात हो रही है तो सॉलिड में हीट ट्रांसफर कैसे होती है? कन्वेक्शन से, रेडिएशन से, फिल्ट्रेशन से या कंडक्शन से? कंडक्शन से होती है क्योंकि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। वाटर इज अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर है क्योंकि लिक्विड है। लिक्विड एंड गैसेज आर डैश ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर्स हैं, बैड कंडक्टर्स हैं। हॉट एयर मूव करती है अपवर्ड्स और इसे हम थर्मल्स भी कहते हैं। Which of the following statement is wrong? Convection can take place in liquids. ये तो राइट है, कन्वेक्शन ही होती है लिक्विड्स में। सेकेंड है convection can take place in the vacuum. नॉट, वैक्यूम में नहीं होती, वैक्यूम में रेडिएशन से होती है हीट ट्रांसफर। A convection current can be present in a gas. गैस में भी होती है कन्वेक्शन। लैंड और सी ब्रीजेस भी कन्वेक्शन की वजह से ही होती हैं। तो सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा वो टिक है कि ये रॉन्ग है। द सन हीट्स अप द अर्थ बाय डैश। सन जो है वो हीट करता है रेडिएशन से, क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान में स्पेस आ जाती है और स्पेस में कोई मीडियम है नहीं है, एयर भी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होनी है? रेडिएशन होनी है। वहाँ पे कन्वेक्शन और कंडक्शन नहीं होनी। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर फ्रॉम द सेल्सियस टू केल्विन। सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए आपको ये कुछ सेल्सियस में दिए हुए हैं, आप इनमें प्लस करें 273 को तो आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। What type of the thermometers would you use to measure the temperature of ice? आइस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम कौन सा जो है वो यूज़ करते हैं? आपने याद रखना है जब भी हम किसी लो टेम्परेचर का, लो बॉडी का, बहुत लो बॉडी का जिसका टेम्परेचर माइनस में जा रहा हो, उसका जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम अल्कोहल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। बिकॉज अल्कोहल थर्मोमीटर लो टेम्परेचर पे भी सॉलिडिफाई फ्रीज नहीं होता। फर्नेंस एंड किलन, जब हम किसी ऐसी जगह जहाँ पे भट्टी वगैरह है या आग है तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक जो थर्मोमीटर है वो यूज़ करते हैं। फ्रीज़र में हम अल्कोहल यूज़ करते हैं। द ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? मरकरी थर्मोमीटर, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करता है। हमारा इतना तो टेम्परेचर तो नहीं होता कि कोई चीज़ बॉयल हो जाए या मेल्ट हो जाए, तो मरकरी का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत लो होता है, तो ये जो है वो मेल्ट हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है तो हमारे टेम्परेचर पे, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पे, तो मरकरी थर्मोमीटर। उसके बाद है कि ये सरफेसेस हैं रफ बोटल नेक की, फ्लास्क की, तो आपने बताना है कि ये कंडक्शन कौन रोक रहा है, कन्वेक्शन कौन कर रहा है और रेडिएशन कौन, इन तीनों प्रोसेस से हीट लॉस होने से कौन बचा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्शन जो है, क्योंकि ये जो अंदर ग्लास है वो ग्लास से बना है या प्लास्टिक से बना होगा। इसका जो स्टॉपर है ऊपर वो भी प्लास्टिक से है, इसकी जो आउटर बॉडी है वो भी प्लास्टिक से है, तो ये इंसुलेटर है सारा। तो ये इंसुलेटर होने की वजह से ये पार्टिकल्स को वाइब्रेट होने नहीं देते, तो ये कंडक्शन को रोकती है ये चीज़। सेकंड है कन्वेक्शन। ये डबल वॉल ग्लास होती है, इसके दरमियान वाला जो वैक्यूम है वो कन्वेक्शन नहीं होने देता, क्योंकि कन्वेक्शन होने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था कि स्पेस में भी मीडियम नहीं होता तो रेडिएशन होती हैं, तो यहाँ पे एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है, वो इंसुलेटर के तौर पे यूज़ कर देती है, कंडक्शन नहीं होने देती। दूसरी चीज़ ये कि एयर जो है वो मीडियम ख़त्म कर देती है
तो वो कन्वेक्शन नहीं होती। रेडिएशन कौन रोकता है? रेडिएशन से हीट लॉस को वो इसकी जो अंदर शाइनी सरफेस होती है ना, वो रोकती है। वो कैसे रोकती है कि जितनी भी शाइनी सरफेसेस होती हैं, दे आर बैड इमिटर एंड एब्जॉर्बर। ना वो हीट को एमिट करेंगी ना एब्जॉर्ब करेंगी, तो इस तरह से हीट लॉस जो है वो बच जाता है। नेक्स्ट है हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस के अंदर वो कह रहे हैं अगर आपको ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर दे दी जाए, उनका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट आपको एज्यूम करवाया जाए कि ए का है 0 सेंटीग्रेड, बी का है 30, सी का है 80, तो डी का है 200, तो आपने फॉलोइंग एग्जांपल जो है वो देनी है। अगर ए को हम बी के साथ कनेक्ट कर दें, ए को डी के साथ, ए को सी के साथ और सी को डी के साथ, तो क्या होगा? फर्स्ट एग्जाम्पल में इन ईच एग्जाम्पल डिसाइड विच वे यू थिंक द हीट विल फ्लो। शो क्या होगा, फ्लो किस तरफ होगा हीट का? ए से बी, बी से सी से डी, या फिर डी से सी से बी और बी से ए होगा। हमें पता है कि हीट जो है वो फ्लो है फ्रॉम हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ, तो डी से सी से बी और बी से ए की तरफ इसका जो है वो फ्लो होगा इस तरह से हीट का। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पार्टिकल्स इन ईच बार? हर बार में पार्टिकल्स के साथ क्या हुआ? अगर पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। और वाइब्रेट करने से वो एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने कोलाइड्स करेंगे, और कोलाइड करने के बाद क्या होगा? उनकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, कंडक्शन होगी। थर्ड क्वेश्चन है इन ईच एग्जाम्पल डू यू थिंक द हीट फ्लो विल बी ग्रेटर, वाई? किस में हीट फ्लो ज्यादा है? इसमें से ए बी में से, ए डी में से, ए सी में से, या सी डी में? ए बी में जो है वो फ्लो ज्यादा है, क्योंकि ए और डी का डिफरेंस देखिए 200 का है। वो 0 सेंटीग्रेड पे है और वो 200 सेंटीग्रेड पे है। आपने याद रखना है टेम्परेचर डिफरेंस जितना होगा हीट फ्लो भी उतना ही ज्यादा क्या होगा? तेज होगा। इन ईच टेम्परेचर डू यू थिंक द हीट फ्लो विल बी लीस्ट? सबसे कम किस में हो रहा है? सबसे कम ए और बी में हो रहा है, फर्स्ट वाले में हो रहा है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ 30 का है, तो इसमें सबसे कम हो रहा है। तो इस तरह से आपने इसकी जो रीजन है, जेन्युइन रीजन भी बता देनी है। थैंक यू, खुदा हाफिज। इसी के साथ खुदा हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।